हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्पेस स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज डेट हो गई है 9 अक्टूबर और आज का जो डे है वो है थर्सडे और इस दिन जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो है साइकोलॉजी। और अब से हम वीक में 3 दिन साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। नया जो टाइम टेबल है वो हमने अपलोड कर दिया है पोस्ट में, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कब कब हमारी साइकोलॉजी और कब कब हिस्ट्री और कब इंडियन हिस्ट्री रहने वाली है, वो आप उसमें देख सकते हैं। और अब तक हमने पहला सिद्धांत देख लिया था जो जीन पियाजे का सिद्धांत था, और आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो वाइगोत्स्की ने दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया और वाइगोत्स्की की पुस्तक या बुक है द पेडागोजी ऑफ एडोलसेंट। जीव सामाजिक विकास सिद्धांत के जनक वाइगोत्स्की, मानव के सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक वाइगोत्स्की और सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास सिद्धांत के जनक भी वाइगोत्स्की हैं। ZPD जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तत्व के जनक भी वाइगोत्स्की हैं। तो जैव सामाजिक विकास सिद्धांत के जनक कहें या मानव के सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक कहें या सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास सिद्धांत के जनक, ZPD तत्व के जनक एक ही व्यक्ति हैं, वो है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार हमारे स्वयं का विकास दूसरों के माध्यम से होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास की दृष्टि से सबसे संवेदनशील अवस्था है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक अपने कार्यों के नियोजन एवं समस्या समाधान हेतु भाषा को एक औजार के रूप में प्रयोग में लाता है। वाइगोत्स्की एवं स्किनर के अनुसार भाषा सीखने एवं अभिव्यक्ति की क्षमता बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक होती है। निजी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय वाइगोत्स्की को जाता है। वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत जीन पियाजे के सिद्धांत का विपरीत सिद्धांत है, क्योंकि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि बालक जो कुछ भी सीखता है स्वयं सक्रिय होकर अपने आसपास के वातावरण की खोजबीन करते हुए सीखता है। अतः उसे सीखने के लिए सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। इसी बात का खंडन करते हुए वाइगोत्स्की ने लिखा कि बालक जो कुछ भी सीखता है अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में रहते हुए अपने वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। अतः जब बालक अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में अपने वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हुए सीखता है तो सीखने के 2 स्तर बनते हैं। तो जब बालक सीखता है तो उसके कितने स्तर बनते हैं? 2। इससे पहला है वास्तविक विकास स्तर। वास्तविक विकास स्तर को AD यानी एक्चुअल डेवलपमेंट या LAD यानी लर्न विथ एक्चुअल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बालक स्वयं सीखता है बिना किसी के सहयोग के। जबकि जो दूसरा स्तर बनता है वो है संभाव्य विकास स्तर, इसे कहते हैं PD यानी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इस स्तर में यानी कि संभाव्य विकास स्तर में बालक दूसरों के सहयोग से सीखता है और इन दोनों के बीच ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र बनता है। बालक स्वयं क्या सीखता है और दूसरों के सहयोग से क्या और कितना सीखता है,
दोनों के मध्य जो अंतर होता है वही क्या है, अंतर करने वाला जो क्षेत्र है वो है ZPD। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय MKO एवं स्कैफोल्डिंग जैसे शब्दों पर भी बल दिया। MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। MKO से आशय है सीखने वाले से सिखाने वाले में ज्ञान की मात्रा का अधिक होना ही MKO है। इसके फोल्डिंग से क्या आशय है, तो इसके फोल्डिंग से आशय है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसी वयस्क द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग इसके फोल्डिंग कहलाता है। जैसे कोई बालक कोई चीज़ सीख रहा है और उसे बीच में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसे कोई अदर हेल्प करता है और उसके बाद वापस बालक अपने तरीके से वापस काम करने लगता है, तो यही क्या है, स्कैफोल्डिंग है। तो स्कैफोल्डिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेरोम ब्रूनर द्वारा किया गया था। अतः जेरोम ब्रूनर को स्कैफोल्डिंग का जनक माना जाता है, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग वाइगोत्स्की ने किया। स्कैफोल्डिंग शब्द जो है उसका सबसे पहले प्रयोग तो किसने किया, जेरोम ब्रूनर ने, और सबसे ज़्यादा प्रयोग किया वाइगोत्स्की ने। स्कैफोल्डिंग को पाड़, मचान, पॉइंट, ढांचा या आधार के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय भाषा तत्व पर भी सर्वाधिक बल दिया और लिखा कि भाषा के बिना बालक बालिकाओं का संज्ञानात्मक विकास संभव नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा केवल अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का साधन भी है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास की दृष्टि से सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक अपने कार्यों के नियोजन एवं समस्या समाधान हेतु भाषा को एक औजार के रूप में प्रयोग में लाता है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय भाषा के 3 स्तर बताए, जिससे पहला है सामाजिक वाक, दूसरा इंटरनल स्पीच और तीसरा है इनर स्पीच। सामाजिक वाक को हम बोलेंगे सोशल स्पीच, जो 0 से 2 वर्ष तक चलता है और यह बाह्य संभाषण होता है। दूसरा है इंटरनल स्पीच या आत्म बातचीत, यह 3 से 8 वर्ष तक चलता है। फिर है इनर स्पीच यानी आंतरिक संभाषण, जो 8 वर्ष से ऊपर के जो बालक बालिका होते हैं वो करते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि सामाजिक वाक यानी सोशल स्पीच क्या है। तो वह स्तर जिसमें बालक बाहरी संपर्क स्थापित करना प्रारंभ करता हो सामाजिक वाक कहलाता है। इसे बाह्य संभाषण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है इंटरनल स्पीच या आत्म बातचीत, वह स्तर जिसमें बालक आपस में बातचीत करना प्रारंभ कर देता हो इंटरनल स्पीच कहते हैं। इसे आत्म बातचीत के नाम से भी जाना जाता है, जैसे बड़बड़ाना। आत्म बातचीत को संज्ञानात्मक विकास की नींव माना जाता है। तीसरा है इनर स्पीच, वह स्तर जिसमें बालक की जो आत्म बातचीत है वह आंतरिक संभाषण में परिवर्तित हो जाए इनर स्पीच कहलाती है। इसे प्राइवेट स्पीच या निजी भाषा, अंतःवाक या आंतरिक संभाषण के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दूसरा जो स्टेज है इसमें बालक बोल रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, लेकिन उसके बोलने की, अपने आप से बात करने की आवाज़ बाहर आ रही है, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो वैसा। और जो तीसरे स्टेज है इनर स्पीच, इसमें हम मन ही मन बात करते हैं। बात इसमें भी स्वयं से ही हो रही है, लेकिन मन ही मन, किसी और को पता नहीं चलता। जबकि इंटरनल स्पीच में दूसरों को भी पता चलता है।
जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अंतर। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने दोनों ने जो सिद्धांत दिए उनमें क्या अंतर है? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे जबकि वाइगोत्स्की रूस से थे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक है जबकि वाइगोत्स्की ने दिया सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो है विकास की अवस्थाओं को महत्व देता है जबकि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो विकास की अवस्थाओं को महत्व नहीं देता है। भौतिक वातावरण पर बल दिया है जीन पियाजे ने जबकि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर बल वाइगोत्स्की ने दिया। बालक स्वतंत्र रूप से सीखता है, ये जीन पियाजे का मानना है जबकि बालक दूसरों के सहयोग से सीखता है, ये किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने। बालक अपना विकास स्वयं करता है जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास दूसरों के माध्यम से होता है। जैविक परिपक्वता को जीन पियाजे ने महत्व दिया जबकि जैविक परिपक्वता को महत्व वाइगोत्स्की ने नहीं दिया। अहम केंद्रितता पर बल दिया है जीन पियाजे ने जबकि निजी भाषा पर बल दिया है वाइगोत्स्की ने। विकास निश्चित अवधि तक होता है, ये जीन पियाजे ने कहा जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कहने वाले हैं वाइगोत्स्की। बालकों के विचार वयस्कों के अनुपात में प्रकार व मात्रा में भिन्न होते हैं, ये कहा है जीन पियाजे ने। बालकों के विचार वयस्कों के समान होते हैं, ये कहा है वाइगोत्स्की ने। भाषा विचारों पर निर्भर करती हैं, ये कहने वाले हैं जीन पियाजे जबकि बालक में सर्वप्रथम भाषा व उसके बाद विचारों का विकास होता है, ये कहा है वाइगोत्स्की ने। तो इसी के साथ हमारा जो दूसरा सिद्धांत है वो समाप्त होता है, ख़त्म होता है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इसी के साथ ख़त्म हुआ। अगला जो सिद्धांत है वो है भाषाई विकास सिद्धांत, जो दिया है नाओम चोम्स्की ने, जो अमेरिका के निवासी थे। और नाओम चोम्स्की की जो पुस्तकें हैं वो हैं 3। पहली द लैंग्वेज एंड माइंड, दूसरी द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी और तीसरी है द रिफ्लेक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसी के साथ हम आज का जो एपिसोड है यही समाप्त करते हैं और ये वाला जो भाषाई विकास सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।